जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। मेरी 10वां क्वेश्चन, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, बात ना करो कोई बच्चा, इधर समझिएगा ध्यान से। करा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। समझिएगा कहा क्या जा रहा है, एक एक शब्द का मतलब समझते हैं शिवशंकर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, ये बच्चे कोई वृत्त है, उस वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा रही। तो हमने मान लिया ये वृत्त रहा, ये कोई बाह्य बिंदु रहा। इस बाह्य बिंदु से दो हमारी स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर हमने पॉइंट लेट कर लिया सी या पी, जो भी मानना चाहे कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर मान लिया सी। ये बच्चे समझेगा, करा इन स्पर्श रेखाओं को जब हम ज्वाइन कराते तो यहाँ भी कुछ कोण बनता है, क्योंकि इन स्पर्श रेखाओं से गिर रहा है। समझेगा ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, बाह्य बिंदु से कहा, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण, यानी ये वाला कोण, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। अब अगर हम केंद्र से यहां मिला दें, ये मान लेते स्पर्श बिंदु था ना, यहां पर ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो केंद्र से हमने इसको यहाँ ज्वाइन करा दिया, केंद्र को हमने यहाँ इसको यहाँ ज्वाइन करा दिया। ठीक, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी बच्चे समझेगा ध्यान से, ये कोण और ये कोण मिला करके हमको दिखाना है कि ये एक दूसरे के संपूरक है। अब दो संपूरक कोणों का योग हम जानते हैं कि 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। इसका मतलब है इसका जोड़कर हमें कितना लिखा है? अरे हाँ, ए ओ बी होगा, हमने भूलवश लिख दिया था, ए ओ बी होगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़कर कितना दिखाना हमको? 180 अंश। तो हमने यहाँ इसको मिला करके दो ट्रायंगल में विभाजित कर दिया। अब समझिएगा बच्चे, कुछ टीचर जो है या कुछ किताबों में, कुछ यूट्यूब पर, जहाँ भी आप सर्च करेंगे, हो सकता है ये दिखा देगा इसको और इसको सर्वांगिसम दिखाएगा, फिर इसका कोण बराबर दिखाएगा। इस तरीके से इसको एक बार 90 दिखाएगा। और हम पहले से जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये 90 है, ये 90, क्योंकि ये भी टेंजेंट लाइन है और ये भी टेंजेंट है। तो जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक, एक बार हम क्या काम करते हैं, सभी बातों को मेंशन कर देते हैं। ये बच्चे आकृति इसमें नहीं दिया गया था, तो स्टेटमेंट को पढ़ करके हमने आकृति ड्रा कर दिया। वृत्त कहा था, वृत्त कोई पॉइंट बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही थी, दो हमने खींच दिया। इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम दे दिया हमने बी। और ये हमारा कौन केंद्र था ही, केंद्र को हमने ए से मिला दिया, बी से मिला दिया, और इस तरीके से हमारी आकृति बन करके तैयार हुई। और उसके बाद हमने ओ को सी पॉइंट से ज्वाइन करा दिया। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। हमने वही लिखा दिया है, ए सी और बी सी क्या है? स्पर्श रेखाएं, जो हमने अपने अनुसार माना है। ए सी और बी सी क्या है? स्पर्श रेखाएं। उसके बाद समझिएगा हमको सिद्ध करना है ए ओ बी, यानी ए ओ बी केंद्र वाला, ए ओ बी प्लस ए सी बी, यानी ये वाला कोण जोड़कर कितना दिखाना है? 180 अंश दिखाना है। कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सिद्ध कर देंगे। समझिएगा ध्यान से, बस एक बार मेंशन कर देते हैं कि ए सी और बी सी क्या है? ए सी और बी सी स्पर्श रेखाएं हैं। अब जब स्पर्श रेखाएं हैं तो हम जानते हैं कितने अंश का कोण बनाएंगे, यानी ओ ए सी बराबर ओ बी सी बराबर, यानी दोनों को हमने कंबाइंड रूप में लिख दिया। अब एक बार लिखते ओ ए सी बराबर 90, एक बार लिखते ओ बी सी बराबर, तो हमने दोनों को लिख दिया कि ओ ए सी बराबर ओ बी सी बराबर कितना? 90 अंश। ठीक, अब बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग लिख रहा हो तो लिख दीजिए कि ओ ए सी बी, ओ ए सी, क्या ऐसे लिखिए
चतुर्भुज OACB में, तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360। बारी बारी से सबका नाम लिख दो। इसका नाम है OAC प्लस इसका नाम है ACB और इसका नाम है OBC। एंगल OBC और इसका नाम है AOB। एंगल AOB बराबर 300 चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के योग से। OAC का मान कितना है 90 प्लस एंगल ACB नहीं पता है। OBC का भी मान कितना है 90 अंश। एंगल AOB नहीं पता है, रहने दी, बराबर 360। हम क्या काम करते हैं 90 90 कितना हो जाएगा 180। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। एंगल ACB प्लस एंगल AOB और 90 90 180 बराबर 300। ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो अब इसको पहले लिख देते, इसको बाद में लिख देते क्योंकि हमको AOB सिद्ध करना है। एंगल AOB प्लस एंगल ACB बराबर 360 माइनस 180। एंगल AOB प्लस एंगल ACB बराबर 100। ये हमको सिद्ध करना था जो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो कौन सा है 10 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं बच्चे। एक बार 11 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चे, इसमें आकृति नहीं दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो होती है कि जिस क्वेश्चन में अगर हमको आकृति दिया है वो तो अच्छी बात है, जिसमें नहीं दिया है हम उसमें आकृति कैसे बनाएंगे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो क्वेश्चन को आप पढ़ना सीखें और क्वेश्चन के शब्द के जो होते हैं उसे पकड़ना सीखें। करा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत। तो बच्चे सबसे पहले कहा वृत्त, तो इतना तो दिमाग में आ ही गया कि एक वृत्त बनाना है। तो हमने एक वृत्त बना दिया। वृत्त के परिगत लवकुश कुमार, अगर लवकुश नाम है तो क्या नहीं पता लिखोगे, क्या सोचते हो कि हमारे पास तो भैया दो नाम है लवकुश दोनों, वो तीर और जवाना वाला सब बात बता रहे हो काम। चलिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया। अब वृत्त के परिगत मतलब किनारे किनारे, परिगत समांतर चतुर्भुज। अब ऐसा बनाना है, ध्यान दीजिएगा। देखो ये तो सिद्ध करने के लिए कहा है, लेकिन हम आकृति वैसे ही बनाएंगे जैसे सिद्ध करने के लिए कहा है, क्योंकि जब वैसा होगा तब ना हम सिद्ध करेंगे। तो करा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। तो हम जो आकृति बनाएंगे वो सम चतुर्भुज वाला बनाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, आकृति क्योंकि वैसे बनाएंगे तभी सिद्ध करेंगे। आकृति आपको क्या करना है, ऐसा बनाना है ताकि वो क्या हो, सम चतुर्भुज। ठीक, तो ऐसा बनाना ताकि चारों के चारों भुजाएं बराबर। ठीक, तिरछा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम्हें दिखा देता है, ऐसे भी सम चतुर्भुज होता है, घबराना मत। ये भी सम चतुर्भुज है। आपके दिमाग में ये बातें घर ना करें कि एकदम सीधा ही होगा। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों साइड इक्वल हो और बाकी कोण ओर से नहीं मतलब होता है। तो हमें ऐसा बनाना है ताकि इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या हो। और जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें कि सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सभी जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो देखो बच्चा, तो हमको कहा वृत्त बनाने के लिए, तो हमने एक वृत्त बना दिया। वृत्त के परिगत कहा था कि एक समांतर चतुर्भुज, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज ऐसा बनाया ताकि वो सम चतुर्भुज। अब करा तो सिद्ध कीजिए कि जो समांतर चतुर्भुज आपने बनाया है ये सम चतुर्भुज है। तो अब देखो
जो बच्चे क्लास 9 पढ़ करके आए हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ करके आए वो समझे हमारी बात ध्यान से। देखो चैप्टर क्लास 9 में एक चैप्टर है, चैप्टर 8, जिस चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। अगर जिनको चतुर्भुज के बारे में अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो जाकर के वो हमारा क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, और गारंटी देते हैं कि चतुर्भुज में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, पूरा डीप में हमने उसको कवर किया है। देखो बच्चे समझिएगा, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, उसी में से एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है समचतुर्भुज। देखो बच्चे समझे ध्यान से, अब अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज वो होता है, क्या होता है कोई बताएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, और कुछ शाबाश, बहुत अच्छे, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, और कुछ सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हाँ चलिए, अच्छी बात है। तो ये बच्चे अब हमके कहा था कि सम चतुर्भुज शो करे, तो सम चतुर्भुज शो करे तो चारों भुजा बराबर शो करे, यानी चारों भुजाएं बराबर दिखाना है। और कहत का बा उज्जवल प्रभात, उज्जवल नाम बता, उज्जवल के दैया काम करे में उज्जवल हो जाता है, ठीक, या समय ध्यान से। तो कहा था कि एक सम चतुर्भुज, सम मतलब बराबर, ठीक, चतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या करना हमको बराबर दिखाना है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं को बराबर दिखाना है। तो देखो उसके बाद क्या दिया, समांतर चतुर्भुज। तो हम परिभाषा तो जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, यानी ये करे बराबर बा, ये करे बराबर बा, ये तो हमके देता। महेंद्र जितेंद्र का नाम है धीरेन्द्र, या समझो, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये तो हमको दे रहा है, तो हमको एक आइडिया लग गया, ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, हमें इस पर काम नहीं करना है। अगर मैं कोई क्रमागत दो भुजाओं को बराबर दिखा दूं, थोड़ा ध्यान से समझो, अगर मैं इसको बराबर दिखा दूं या इसको दिखा दूं, यानी क्रमागत को बराबर दिखाऊं, जैसे हमने सपोज किया अगर ये 5 है और हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया तो ये भी 5 हो जाएगा। और क्योंकि समांतर चतुर्भुज था तो खुद ही परिभाषा का देख समूह भुजाएं क्या होंगी, ये भी हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा। तो हमको इस बात का आइडिया लग गया कि हमको चारों भुजाएं बराबर नहीं दिखाना है, बल्कि कोई दो भुजा क्या करना है, बराबर दिखाना। कोई दो साइड अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख भुजा का तो बराबर हमको दे ही रहा है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, इसीलिए हमने इतना करने के बाद क्या काम किया, एक विकर्ण बीडी मिला दिया, और बीडी से हमने फिर क्या काम किया, इसके अंदर तो यहाँ पर हमने मिला इस स्पर्श बिंदु को नाम दिया P, और इस स्पर्श बिंदु को मिला हमने नाम दिया Q। अब काहे मिला है ये समझिएगा ध्यान से। हमने देखा, हमको ये पता है कि ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, ये CQ बराबर क्या होगा, CP। CQ बराबर हो गया हमारा कुल मिलाकर के CQ बराबर CP, ये हमको हो गया। हमने देखा कि अगर मैं किसी प्रकार से इसको और इसको बराबर दिखा दूं, अगर मैं किसी प्रकार से DQ बराबर P भी दिखा दूं, तो ये देखो अब जोड़ दो इसको, CQ प्लस DQ क्या हो जाएगा, CD, और CP प्लस BP क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ऐसा ट्रायंगल फॉर्म किया ताकि देखो ये तो हमको बराबर दे रहा है, ये तो हमको बराबर दे रहा है, हमको अगर किसी तरीके से ये और ये मैं बराबर दिखा दूं तो आसानी से ये चुटकियों में मैं सिद्ध कर सकता हूँ। इसीलिए हमने क्या काम किया, यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। अब जब ट्रायंगल फॉर्म कर दिया तो हम काम करेंगे सर्वांग समकोण। अभी ये सारी चीजें हमने आपको ओरल बताया, अब जो है हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं, ठीक। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ हम लिखेंगे CQ बराबर CP। रीजन दे देंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। हम थोड़ा करके लिख दिया, उसके बाद आप लिख लीजिएगा जरूर, डैश मत मारिएगा, बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ, नहीं इतना पछताओगे कि पूछो मत, बता दे रहे हैं। यहाँ समझो, CQ बराबर CP, ये आइडिया लग गया, हम इस पर काम करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम दिखाते तो हमने पढ़ा है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, तो आसानी से हम बराबर दिखा सकते हैं। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक बच्चे, हम दिखाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या नाम है, DQC, अरे DQO और वो बोला
त्रिभुज डी क्यू ओ और त्रिभुज पीबीओ, त्रिभुज पीबीओ में। तो समझो बच्चे ध्यान पूर्वक, देखो हमने बताने क्या दिया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, साफ शब्दों क्वेश्चन में कहा गया है। सिद्ध करना है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ये भी क्वेश्चन में कहा गया है। इन दोनों को मैं सर्वांग सम दिखाता, थोड़ा ध्यान से समझो। ये हमारा हो जाएगा ओ क्यू बराबर ओ पी, क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से किनारे की तरफ ले जाते तो क्या होता है? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, आपस में क्या होंगे? ओ क्यू बराबर, यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, लिख लीजिएगा जरूर। उसके बाद समझो बच्चे ध्यान पूर्वक समझना बच्चे ध्यान से। हमने लिख दिया ओडी बराबर ओबी, कोई हमको बताए कैसे? शाबाश, बहुत अच्छे। सबसे पहले जवाब आया राजन का, और बिल्कुल सही जवाब आया। इन्होंने जवाब दिया क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समविभाजित करते हैं। ठीक, अगर मैं ये वाला विकर्ण भी मिला दिया होता, ये इतना और ये इतना भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या लिख देंगे? ठीक है, ये बच्चे लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। जब यहाँ बात कर ही दी गई है तो इसको मिला भी देते हैं, ताकि अच्छे से सारी चीजें हमको क्लियर रहे। अरे आपको ओरल नहीं पता का? हमने ओरल यही बता के निकले थे ना। हमने ओरल आपको बताया, ओरल हमने समझ पाया का? ओरल हमने बताया कि हमको डी क्यू बराबर क्या करना है? पीबी बराबर, उसके बाद जोड़ देंगे। हाँ, वही तो काम कर रहे हैं हम। अरे अभी हमने ओरल बताकर हम कहाँ निकले? ओरल बता करके निकले कि कौन इस पर डी क्यू बराबर क्या दिखाएंगे आप बोलिए तो? चारों को क्या करना है? जोड़ देना है। चलिए सी डी बराबर डी की जोड़ के क्या लाएंगे? तो ये आमने सामने भुजा आ जाएगी बराबर। चारों भुजा बराबर नहीं आएगी, जैसे हमने उसको दिखाया था ए बी प्लस सी डी बराबर, ऐसे करके आता है। दो भुजाओं का योग दो भुजाओं के योग के बराबर निकल जाएगा। और यहाँ हमको चारों भुजाओं को बराबर शो करना है, इसलिए हमने आपको ओरल समझाया कि मैं अगर क्रमागत दिखा देता हूँ दो बराबर तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं तो बराबर है। ठीक, अभी आएंगे तो कोई नहीं मारा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बच्चे देखो, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो हमको काम करना है क्रमागत पर, और हमने देखा ये बाह्य बिंदु है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो बराबर ही है। यानी हमारा काम कुल मिलाकर इतने पर काम करना। अगर मैं किसी प्रकार इसको बराबर दिखा देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो ये और ये आसानी से आ जाएगा। ठीक, इसलिए हम उस पर काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे, हमने दिखा दिया, क्या लिखा था? ओ क्यू बराबर ओ पी, उसके बाद ओ डी बराबर ओ बी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यानी जरूर लिखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, एंगल ओ क्यू डी बराबर एंगल ओ पी डी, हाँ सॉरी ओ पी बी। और यहाँ रीजन क्या बताएंगे जानते हैं? प्रत्येक कोण 90 अंश या प्रत्येक कोण समकोण। प्रत्येक कोण 90 अंश है, यानी समकोण है। ठीक, अब हमने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा यस से क्या हो जाता है? सर्वांग सम हो जाता है। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, त्रिभुज डी क्यू ओ सर्वांगसम त्रिभुज पीबीओ किस नियम से? यस। ठीक, या करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आर एच एस से 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और ये काम कर जाएगा साइड का, ये काम कर जाएगा आर एच एस से। लिख दें क्या? चलिए आर एच एस से लिख देते हैं, आर एच एस से। लेकिन तब इसको सीरियल से थोड़ा लिख दीजिएगा। देखो हम बता दिया, इसको सीरियल से लिख दीजिएगा। ऐसे पहले लिखिएगा इसको, पहले इसको लिखिएगा और फिर लिखिएगा इसको, फिर इसको लिख दीजिएगा। या ऐसे भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर अब RHS से चलना है तो R को पहले लिखिएगा, फिर H को लिखिएगा, फिर S को लिखिएगा। ठीक। अब अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो हम जानते हैं उसकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आसानी से हमारा हो जाएगा DQ बराबर BP बाई CP और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये बच्चे, और कहा गया इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 की बात करें, 1 और 2 जोड़ देते हैं, आसानी से हमारा DC आ जाएगा और BC आ जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, बात ना करो। क्या लिखेंगे हम? बाएं पक्ष को बाएं पक्ष को जोड़ेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष को, हो जाएगा CQ प्लस DQ बराबर CP प्लस BP। ये बच्चा देखो, CQ तुम्हारा इतना था, DQ तुम्हारा इतना, इतने में इतना जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? BC कहो या CD कहो। ये हो गया हमारा CD बराबर, ये देखो CP और ये PP, क्या बन जाएगा? और मैं आपको ओरल शुरुआत में यही बता करके चला था, बड़े समय शुरुआत में हम ओरल आपको यही बता करके चले थे कि यदि दो क्रमागत भुजाओं को बराबर दिखा दो तो समांतर सम चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया था तो सम भुजाएं ऑलरेडी बराबर थी। देखो अगर मान लेते ये 2 था तो ये इसके बराबर है तो ये 2 होगा, और सम भुजाएं बराबर तो ये 2, सम भुजाएं बराबर तो ये 2, चारों की चारों भुजाएं क्या हो गई? बात समझ आई? तो यहाँ लिख देंगे बच्चे लास्ट में, ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसकी क्रमागत भुजाएं, जिसकी क्रमागत भुजाएं क्या है? बराबर है। ठीक, बस भाई, इसलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। और लास्ट में हिंदी लिखना होगा तो अतः करके लिख दीजिएगा, अतः किसी वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। ठीक, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही डीप हमने इसको कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।